कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी कोई बात सख्त निकल गई है तो माफ़ कर दे। बातें दिलों में बैठ गई हैं जिन्होंने तबीयतों को सख्त कर दिया है। कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी कोई बात सख्त निकल गई है तो माफ़ कर दे, वो तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। कभी सास से कहा जाए ना चलो भूल गई थी बच्ची तो आप दरगुजर कर दें, तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर सख्ती कितनी आ गई है, दुख कितने बैठ गए। हम ना तबीयतों में सख्ती कर बैठे, हमारे दिल धड़कते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हमारे सीनों में दर्द उठता ज़रूर है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए। हमने ना 2 4 5 6 बातें जमा करके उन पर पूरा जहन बना के सख्त हो गए हैं। तबीयतें सख्त हैं, दिल सख्त हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है। नरम दिल के लोग, माफ़ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे, अपने भाई से नाराज़ हो गए और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। पहले उनके बेटे की वहीं पे निस्बत थी, इनकार कर दिया। कई लोगों ने उनसे कहा, मैंने भी कहा, तो वो कहने लगे पीर साहब इज़्ज़त बड़ी करता हूँ आपकी, लेकिन मैं मर्द हूँ, एक दफ़ा ना कर दूँ तो फिर हाँ नहीं किया करता। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा यूँ ना कर, अगर सुबह क़यामत तेरे बारे में कोई सख्त फ़ैसला आ जाए और रब को मनाना हो किसी मकाम पर तो तू क्या कहेगा। बहाने बना बना के हम सख्त हो गए, दिल इतने सख्त पत्थर कर लिए, मैं फ़लाँ होता हूँ जी, मैं नहीं दोबारा किसी की सुनता। और खुदा के बंदो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊँट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। और हुजूर ने फरमाया वो लोग जो बहुत बद अखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं, झगड़ालू लोग हैं। अजीज दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ़ करते भी जल्दी हैं और माफ़ी देते भी जल्दी हैं। फिर आपके ताल्लुकात बचेंगे, आपकी निस्बतें बचेंगी, आपके बहुत सारे रिश्तों में कुर्बत आएगी, टूटेंगे नहीं। एक तो दिल नरम करें, किसी शख्स के बारे में दिल में कोई बात है तो उसे माफ़ करें और माफ़ी दें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई नाराज़गी नहीं होती, लेकिन आपने बच्ची की शादी का कार्ड दिया नहीं तो फौरन नाराज़ हो जाते हैं। और फिर आप समझा रहे हैं, कायल कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है कायल होने को। सुनो, और इस हदीस को याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास उसका भाई उज़र लाया, भाई माफ़ी मांगने आया और फिर उसने माफ़ ना किया, अल्लाह के हबीब फरमाते मेरे हौज़े कौसर पे ना आए। तू सख्त होके बैठ गया है, तू कहता है मेरे से पहले सुने, मैं आपको बताऊं इसने मेरे साथ किया क्या। और ठहर जा, अगर हिसाब किताब के बाद माफ़ी वाला उसूल रख लिया जाए कि पहले हिसाब किताब होगा, गलतियों का मदावा होगा, फिर माफ़ी होगी, तो यही हिसाब अगर रब करीम बंदों के साथ करे तो फिर मैं और आप किधर जाएंगे। तो इस सादी बात पे आ जाओ ना, तो 2 जुमलों में हुजूर ने समझाई है। फरमाया तुम रब के बंदों को माफ़ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। रमज़ान मुबारक के तशरीफ़ लाने से पहले पहले अपनी तबीयत के अंदर ऐसा ज़ौक़ लाएँ, ऐसी तबीयत लाएँ कि हमने माफ़ी देनी भी है और माफ़ी लेनी भी है। बाज़ औक़ात हम रस्म अदा करते हैं शब बरात से पहले, ये सोशल मीडिया पे चल गया, फ़लाने को फ़लान कह दिया, अगर कोई कभी हुई ना तो माफ़। ऐसे तो नहीं ना माफ़ियाँ होती। हमें पता होता है हमसे कौन नाराज़ है, हमें ख़बर होती है हमने किसको तकलीफ़ दी, हमें पता होता है किसने हमारे लहजों से परेशानी पाई है, कौन है जो हमारी वजह से अज़ियत का शिकार है, तो उससे जाके माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ें माफ़ी का सबब बन जाएंगी।